आंदोलन पर कल संयुक्त किसान मोर्चे की एक बड़ी बैठक होने वाली है। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा का बयान आया है 21 नवंबर यानी जो कल बैठक होगी उसमें 42 किसान संगठन शामिल होंगे और ये बहुत बड़ी संख्या है। एसकेएम की बैठक से पहले होगी 9 सदस्यीय कमेटी की बैठक, यानी किसान अब इस पर मंथन कर रहे हैं कि आगे क्या किया जाए। राकेश टिकैत ने तो कह दिया, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा का अभी इस बारे में फैसला आना बाकी है। सीधे रवि के पास चलते हैं। रवि, बिल्कुल, और किसानों की आज जो बड़ी बैठक है उसका हम जिक्र कर रहे हैं और किसानों की जो ये बैठक है इसमें 32 किसान संगठन शामिल हैं। आंदोलन को आगे ले जाने की जो रणनीति है वो इसमें डिसाइड किया जाएगा। 32 किसान संगठन, जैसा कि मैं बता रहा था, और कैसे अब आंदोलन आगे बढ़ेगा, उसकी क्या रूपरेखा होगी, मुद्दे अब क्या होंगे, क्योंकि कानून को लेकर जो मुद्दा था वो अब समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है, उस पर विचार किया जाएगा। आंदोलन जारी रखने या खत्म करने पर मंथन होगा इस बैठक में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल आंदोलन खत्म करने के मूड में किसान नहीं दिख रहे हैं और राकेश टिकैत का बयान तो कम से कम यही बताता नजर आ रहा है। कई दूसरी मांगों को लेकर किसान अभी भी अड़े हुए हैं और उनका कहना है कि इन मुद्दों पर भी अब बातचीत हो। संयुक्त किसान मोर्चा की 21 नवंबर को आम बैठक होनी है और उस बैठक में भी देखना होगा कि किन विषयों पर निर्णय होता है। 21 नवंबर की आम बैठक में सभी 42 संगठन शामिल होंगे और उसमें इन तमाम विषयों पर बातचीत की जाएगी, इस पर मंथन किया जाएगा। तो गौरव, क्या माना जाए इन बैठकों में? ये अनिल तालान जी से पूछते हैं। अनिल तालान जी से पूछते हैं किसानों के, वो हमारे मैं सुरेंद्र जी आता हूं आपके पास, आप ही के पास आऊंगा। आपकी बात पूरी नहीं हुई थी, मैं मानता हूं। 1 मिनट दीजिए, मैं अनिल तालान जी से एक सवाल ले लूं। अनिल जी, मुझे एक चीज बताइए, अब क्या संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक पर ही सब कुछ टिका हुआ है? और बतौर किसान आपकी मूल मांग तो यही थी ना कि ये कानून हमारे खिलाफ है, खेती किसानी के खिलाफ है, इनको वापस लिया जाए। अब वापस ले लिया गया, इसके बावजूद ऐसा क्यों लगता है कि आप लोग अभी भी अपने रवैये पर बरकरार हैं कि हमें सरकार के खिलाफ बैठे रहना है? देखिए, हिंदुस्तान के मीडिया ने आज से पहले ही ये बताया था कि हिंदुस्तान के किसान की 6% उत्पाद उसका एमएसपी पर खरीदा जाता है। लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष किसान को एमएसपी की कीमत ना मिलने के कारण नुकसान होता है। उस नुकसान की भरपाई आवश्यक है। सिर्फ यह कहा गया था कि एमएसपी पर कानून बनना चाहिए और उसके साथ साथ ये भी कहा गया था कि 2004 में जिस कमेटी का गठन हुआ था, जिसने अपनी रिपोर्ट पेश करी थी, उसके अनुसार किसान को लाभकारी मूल्य भी मिलना चाहिए। जबकि 2014 से और 19 तक जो दोनों चुनाव हुए उसमें देश के तो आपको क्या भरोसा नहीं है क्या अनिल जी, जो सरकार अपने कानूनों को लेकर इतना ज्यादा आपसे बातचीत हुई और उसके बाद खुद प्रधानमंत्री सामने आकर क्षमा मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि चलिए हम कानून वापस लेते हैं, हम घर वापस जाइए, क्या आपको प्रधानमंत्री की अपील पर भी भरोसा नहीं है? बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है। प्रधानमंत्री जी की एक क्षमा के नाम पर देश के 70% लोगों को होम कर दिया जाए, ये बड़े अफसोस की बात है। और उनको सोचना चाहिए, जहां देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है और ये बातें बताई जाती हैं कि देश की संपन्नता किसान और खलिहान में बसती है, वहीं पर उसको आज होम कर दिया जाए सिर्फ इस बात पर कि आज देश के प्रधानमंत्री ने क्षमा मांग ली है। 2011 में तो आप इसको हल्की बात मानते हैं अनिल जी? आप इसको हल्की बात मानते हैं कि प्रधानमंत्री बिना क्षमा मांगे भी तो कह सकते थे कि कानून वापस ले रहे हैं? कानून वापस ले रहे हैं तो क्या बात हो गई? उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल कर भी लिया। देखिए, ये तो आपकी सबसे मूल मांग थी, मैं समझ नहीं पाया। आपकी सबसे बड़ी मांग थी कानून वापस लिए जाएं, काले कानून थे, वही वापस हो गए। आप कह रहे हैं कि हल्की बात है, छोटी बात है। सुरेंद्र जी आप अपनी बात पूरी करें, मैं लौट रहा हूं आपके पास, हमें सबको मौका देना पड़ेगा। सुरेंद्र जी आप अपनी बात पूरी करें और मैं साथ में सवाल ये भी जोड़ दूं कि विपक्ष के नाते जो आप लोगों ने आंदोलन उठाया, जो घाव लगे, उसमें आप लोग कैसे अब मरहम लगाएंगे? क्या ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है? आप लोग सरकार के अप्रोच को सहयोग करेंगे? किसान सबके हैं, मेरे भी हैं, आपके भी हैं, सरकार के भी हैं, विपक्ष के भी हैं। गौरव भाई और रवि भाई, हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि थोड़ा सा समय अनइंटरप्टेड दे दीजिए, क्योंकि बात नहीं जा पाती है और उसके बाद सुरेंद्र जी पीसीआर तो अभी भी हमें ब्रेक लेने को कह रहा है, लेकिन फिर भी 30 सेकंड में आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, क्योंकि हम रोक रहे हैं उनको कि आपकी बात पूरी हो जाए। सारी कांग्रेस के ऊपर ही पीसीआर आ जाता है, बड़ी खबर आ जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अब क्या करूं। मैं आपको 3 चीजें बताता हूं। कहते हैं ना कि तुम्हारे खत में वो नया सलाम किसका था
न था रकीब तो आखिर वो नाम किसका था। वो कत्ल करके हम ही से पूछते हैं, ये कत्ल किसने किया, ये काम किसका था। घाव पहले प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं तो मरहम भी तो वही लगाएंगे ना। और अभी घाव ठीक होने दीजिए, थोड़ा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संयम रखें। और ये जितनी मांगे किसान कह रहे हैं वो सारी की सारी मांगे पहले से हैं। काले कानून वापस हुए, उसका स्वागत होना चाहिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।